ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये राहुल गांधी है या इतने बड़े आदमी हैं, या मतलब ऐसा लगा था जैसे हमारे भाई हैं, जैसे हमारे काफी सालों से नाता है, पुराना नाता है। कुछ 24 में हमें तो राहुल गांधी ही चाहिए पीएम, और हमारे तो दिल से इच्छा है कि 2024 में राहुल ही पीएम बने, बस ये आखिरी इच्छा है हमारी। ये कहता है कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आके दिखावा किया था या वो किया था, तो और भी विधायक हैं, मंत्री हैं, और भी हैं, तो वो भी तो दिखावा कर सकते हैं। यहाँ पे आके हमारे कंधे पे हाथ धर के हमारे साथ बैठ सकते हैं, ठेले पे बाथरूम जाके चेक कर सकते हैं, हमारा कुली हॉल जाके चेक कर सकता है कोई विधायक है मंत्री। भाई सौरे को होने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, उसके बाद मर जाए बस। हाँ, इतनी तगड़ी मोहब्बत हो गया आज बंदी से। मतलब ऐसा क्या कर दिया? बस हमारे पास आके बैठ गया ना, मोहब्बत ही है। तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री को देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल 101%, बिल्कुल देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल राहुल को देखना चाहते हैं हम एक बार, मरने से पहले देखना चाहते हैं उसको। 2024 में जाने खुदा करे मौत आ जाए हमें, एक बार राहुल को हम प्रधानमंत्री देख के हमें मौत आ जाए। वो तो गरीबों के साथ बैठ के खा लेते हैं। उनकी सिस्टर है प्रियंका गांधी, उन्होंने गरीबों के लिए खाना बनाया है, खुद के हाथों से खिलाया है। हमने बोला सर आप बहुत बुरे हैं। हाँ, उन्होंने बोला क्यों? उनकी तुम में एक बुराई है कि आप झूठ नहीं बोलते, आप वादा नहीं करते 15-15 लाख रुपए का, 2-2 करोड़ नौकरी को वादा नहीं करते। टॉयलेट चेक कर रहे हैं वो कितनी क्या है क्या नहीं है, जो हम जैसे आदमी वहाँ जाएं तो वापस आ जाएं, वहाँ से ऐसे गंदे टॉयलेट हो रहे हैं, सोने के लिए जगह नहीं, इतनी गंदी, कीड़े मकोड़े घूमते हैं, खटमल घूमते हैं उसमें। आदमी गरीबों के बीच में आके बैठ रहा है, उनकी बात सुन रहा है, उससे अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा पता? इससे अच्छा आदमी कोई नहीं मिलेगा जो हमारे साथ, जो कुली की वर्दी इसको कोई गधा भी पहनने को मौजूद नहीं है, जो उसको पहनना बड़ा आदमी जो अच्छे घर से है वो उसको पहन के हमारे साथ काम कर रहा है। बताओ तुम, वो पीएम के लिए लायक नहीं है कि वो? बहुत अच्छा लगा था राहुल गांधी जी से मिलके, हमारे साथ में रहे थे, 1-1.5 घंटा यहाँ बैठे थे, सारे कुली भाइयों के साथ में मुलाकात की थी और हर आदमी से एक एक करके बात की थी। वो जमीनी आदमी मजदूरों के लिए लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत ही उन्होंने वर्दी हमारी पहनी और हमारा बिल्ला बांधा, और फिर रास्ते में से पैसेंजर, हमारा कुली एक सामान लेके जा रहा था पैसेंजर का, तो फिर उस सामान को भी हमने राहुल जी को दिया। पूरा रूप जो एक कुली का हमारा जो रूप होता है, पूरा कुली बन के वो हमसे। मुलाकात रही आपकी राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छे से हमसे बात की, और एक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये राहुल गांधी है या इतने बड़े आदमी हैं, या मतलब ऐसा लगा था जैसे हमारे भाई हैं, जैसे हमारे काफी सालों से नाता है, पुराना नाता है। कुछ मजदूर के हिसाब से जिस तरीके से हम मजदूरी करते हैं इस ठेले पर हम मजदूरी करते हैं, उसी हिसाब से हमारे साथ में बैठे थे। हम चाय पी रहे थे, हमारी 8 बजे तक गाड़ियाँ होती हैं जाने वाली आने वाली, तो हम उसके बाद में चाय पीने लग जाते हैं, मतलब रेस्ट हो जाता थोड़ा सा, लंच मतलब रेस्ट के हिसाब से, तो हम चाय पी रहे थे। तो काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि राहुल जी आ सकते हैं आपको मिलने, क्योंकि हमने इच्छा भी जताई थी कि राहुल जी एक बार आएँ हमसे मिलें। तो हमें तो सपना था एक तरीके से, लेकिन जब हमें कुछ मतलब संसद चल भी रहा था कि आ सकते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि आज ही आएंगे। नहीं तो आज आते तो हमें सूचना होती, तो हम कुर्सी वगैरह, कुछ मायक वगैरह, कुछ हमसे जो हो पाता वो हम करते। अब उससे 10-15 मिनट में हमसे कुछ हो तो क्या कर सकते हैं 10-15 मिनट? क्या परेशानी आप लोग बताएं उनसे? परेशानी हमने अपनी जो भी हमारी ग्रुप डी में हमारी मांग थी, 2008 में हम ग्रुप डी में लगे थे नौकरी में, उसमें बोला था हमें उसमें लग जाएं। दूसरी बात, हमें वर्दी पास, हमारा जो पास है वो 5 महीने का है, उसमें वो फैमिली पास नहीं है, वो हस्बैंड और वाइफ जा सकते हैं उसमें, बस हस्बैंड और वाइफ का, बच्चे उसमें नहीं जा सकते उसमें। तो बच्चों को कहाँ छोड़ कर जाएं? बच्चे तो जाएंगे ही, तो वो बच्चों का भी पास हुए और पास की अवधि को बढ़ाया जाए, ये भी कहा था। हमारे पुलिस शेल्टर पे भी गए थे, और एक दिल की तमन्ना थी कि राहुल जी हमारी जो रूप हमारा है वही राहुल जी का रूप हो। तो फिर हमने अपनी वर्दी वगैरह जो हमारे, क्योंकि हर कुली के पास में 1-1 2-2 होती हैं, 2-2 3-3 होती हैं, तो हमारे पास रखी हुई थी एक वर्दी में, चलो इसी को पहना लो, पहन लेंगे तो ले तो चलते हैं, अगर पहन लेंगे तो अच्छा है लो। लेकिन वो जमीनी आदमी मजदूरों के लिए लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत ही उन्होंने वर्दी हमारी पहनी और हमारा बिल्ला बांधा, और फिर रास्ते में से पैसेंजर, हमारा कुली एक सामान लेके जा रहा था पैसेंजर का, तो फिर उस सामान को भी हमने राहुल जी को दिया। पूरा रूप जो एक कुली का हमारा जो रूप होता है, पूरा कुली बन के वो हमसे साथ। उनको पेटी अटैची दिए थे, वो सर पे रखे थे जी। प्लान बनाए थे आप लोग? नहीं।
प्लान कहाँ से, प्लान कैसे हो जाएगा? ये तो स्टेशन है, मजदूर आते रहते, पैसेंजर कुली काम करते रहते हैं। हाँ, मतलब कुछ कुली हम सब वहाँ बैठे थे, चाय पी रहे थे। अब कोई चाय पिएगा, कोई गाड़ी देखेगा, कोई आने वाली देखेगा, तो उसी हिसाब से पैसा कुली सामान लेके जा रहा था। तो सामान जब वर्दी तो उन्होंने पहन ही ली थी, कुली तो वो बनी गए थे। तो उसके बाद में जब जो कुली लेके जा रहा था उससे हमने सामान ले लिया कि सामान भी रख दो साहब के पास। तो वो सामान भी फिर उन्होंने सामान के लिए मना नहीं किया। अच्छा, 1 महीने पहले आप लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, लग रहा था राहुल गांधी से मुलाकात हो पाएगी? जी, लग तो नहीं रहा था, लेकिन उनकी वीडियो सपने जैसा था। और लेकिन हमने वीडियो देखी थी राहुल जी की, भारत जोड़ो यात्रा में काफी वीडियो देखी थी। मंडी में जा रहे थे, आजादपुर मंडी में गए थे और एक ट्रक भी चलाए, ट्रक चालक के साथ में गए थे। तो फिर जब हमने ये सोचा वो भी मजदूर है, हम भी मजदूर है, तो हमारे पास भी आ सकते हैं। रुकी आपके पास आएंगे। कैसा लगा आज राहुल गांधी से आप लोगों की मुलाकात? बहुत अच्छा लगा था। राहुल गांधी जी से मिलके हमारे साथ में रहे थे, 1-1.5 घंटा यहाँ बैठे थे, सारे कुली भाइयों के साथ में मुलाकात की थी और हर आदमी से एक एक करके बात की थी। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी से बात की थी। और धूप में जहाँ पे जगह थी, यहाँ चौड़े में जो हमारा ठेला है, इसी पर बैठ के बात की थी उन्होंने। और सारे कुली भाइयों से बात की थी, एक कुली से नहीं, सारे जितने भी कुली हैं, हमारे कुली भाई हैं जितने भी, एक एक से बात की थी। क्या समस्या है, क्या नहीं है, किसी ने अपनी अपनी समस्या बताई, क्या समस्या है क्या नहीं है। जो हमें समस्या है वो सारी समस्या उन्हें बताई थी हमने। अब निवारण करना नहीं करना उनके हाथ की बात है, हमारी सरकार के हाथ की बात है, लेकिन जो हमें समस्या थी वो तो हमने उनको बता दी। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने? बिल्कुल बिल्कुल 100% तहे दिल से बने, तहे दिल से चाहते हैं? तहे दिल से। जो आदमी गरीबों के बीच में आके बैठ रहा है, उनकी बात सुन रहा है, उससे अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा बताओ? इससे अच्छा आदमी कोई नहीं मिलेगा जो हमारे साथ, जो कुली की वर्दी इसको कोई गधा भी पहनने को मौजूद नहीं है। जो उसको पहनना, बड़ा आदमी जो अच्छे घर से है, वो उसको पहन के हमारे साथ काम कर रहा है। बताओ तुम, वो पीएम के लिए लायक नहीं है कि वो गरीबों का एक तरीका का वो मानो मुखिया, उसको गरीबों का बिल्कुल गरीबों का 1 नंबर मुखिया है वो आदमी। जो हम लोग से मतलब नहीं है, ऑल इंडिया के गरीबों को कहीं चले जाने, कोई कौन सा मंत्री है जो गरीबों के साथ कंधे पे हाथ धर के चलेगा? नो सोचोगे बदबू आ रही है, नो में से कौन आएगा? हमें नजीक कौन आने देगा? मंत्री के नजीक नहीं आने देगा कोई। कौन बैठेगा हमारे साथ? इससे अच्छा आदमी कहाँ जो हमारे बीच 1.5 घंटे बिता के गया, हमारे कंधे पे हाथ धर के हमसे बात करी है उन्होंने सारे साथ बहुत अच्छा काम किया। सबसे बड़ी बात तो एक इतना बड़ा आदमी हो गया, शौचालय के अंदर भी चेक करे, हमारा विश्राम घर भी देखा उन्होंने। और फिर दूसरी बात क्या, जैसे वो कहावत है, रात को सपना आता है तो सपना कभी हकीकत नहीं होता है। वो हकीकत आपने हमारा पूरा किया है, आपकी वजह से पूरा हुआ है। आप अगर वीडियो नहीं बनाते, वीडियो नहीं पहुंची वहाँ तक, तो शायद राहुल गांधी जी यहाँ नहीं आते। लाइक करता हूँ उनके लिए भाई साहब, बहुत अच्छा लाइक करते हैं हम, और आपको भी लाइक करते हैं। तो आपका चैनल की वजह से राहुल गांधी जी हमारे बीच में आके बैठे हैं, जो भी 1.5 घंटा करीबन नहीं, इतना बड़ा आदमी को 5 मिनट के लिए टाइम नहीं मिल सकता है। बीजेपी कह रही है उनके तो नेता की क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी तो क्यों नहीं, अब तो कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी वाले तो उनकी सरकार है। टॉयलेट देखेंगे ना आप हमारे जाके, उसके अंदर आप नहीं घुस सकते और हम नहीं घुस सकते। इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है। वो हस्ती मतलब जो राहुल गांधी गए तब भी गंदा था? हाँ, गंदा था, अभी भी गंदा है? अभी भी गंदा। अब क्या पता, अभी हम जाके देखा नहीं है हमने अभी, लेकिन बिल्कुल लोगों ने शिकायत करी इसकी। जी बिल्कुल गंदगी। वो ये कह रहे थे कैसे सोते हो तुम, कैसे खाते हो इसमें? सारा देख के गए, हमारा दुख दर्द पूरे सहे। आज कोई ये कहता है कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आके दिखावा किया था या वो किया था, तो और भी विधायक हैं, मंत्री हैं, और भी हैं, तो वो भी तो दिखावा कर सकते हैं। यहाँ पे आके हमारे कंधे पे हाथ धर के हमारे साथ बैठ सकते हैं, ठेले पे बाथरूम जाके चेक कर सकते हैं, हमारा कुली हॉल जाके चेक कर सकता है कोई विधायक या मंत्री? कोई नहीं कर सकता है। मोदी जी गरीब के बच्चे हैं, जाते हैं गरीबों तो गरीब के साथ बैठो ना, आओ ना हमारे साथ बैठो ना। अचानक किसी को इन्फॉर्मेशन मत दो, बिना गार्ड के सबके आओ यहाँ पे हमारे पास में, जब मानेंगे ना गरीबों के साथ है। कोई विधायक आ जाए कि यहाँ पे आके मिलो तो सही हमसे, कोई भी एक मंत्री या विधायक आके हमसे मिलो तो सही यहाँ पे आके, भाई कुलियों को क्या हाल है, ऐसे कंधे पे हाथ रख के बैठो 2 मिनट 5 मिनट हमारे पास में। और या फिर हमारे टॉयलेट चेक कर रहे हैं वो कितनी क्या है क्या नहीं है, जो हम जैसे आदमी वहाँ जाएं तो वापस आ जाएं, वहाँ से ऐसे गंदे टॉयलेट हो रहे हैं, सोने के लिए जगह नहीं, इतनी गंदी, तो उसमें कीड़े मकोड़े घूमते, खटमल घूमते हैं उसमें खुली हॉल के अंदर। कह रहे हैं कि राहुल गांधी दिखावे के लिए आप लोग? नहीं, वो कोई राजनीति के लिए नहीं आए यहाँ पे, वोट के लिए नहीं आए। वो तो गरीबों के एक तरीका के मुखिया हैं, वो उसके लिए नहीं आए राजनीति के लिए कि 2024 में प्रधानमंत्री नहीं।
वो तो आदमी ही नहीं है क्या भाई साहब। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो कब के बन जाते। उनको बनना थोड़ी प्रधानमंत्री भाई साहब, उनको तो गरीब का। बीजेपी कह रही मेच्योरिटी नहीं है, नेता की क्वालिटी नहीं है। बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है भाई साहब। और हमें बीजेपी से मतलब क्या, हमें तो 2 रोटी कमानी पेट। प्रधानमंत्री राहुल गांधी आज मिले। हमारे तो राजस्थान में कांग्रेस है जो चल रहा है, देश में भी राहुल गांधी को लाना चाहते हैं। बिल्कुल पूरे देश में राहुल गांधी सत्ता में आना चाहिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। ऐसा नहीं, राहुल गांधी भी आना चाहिए, लेकिन हमारे साथ हमें तो ये अच्छी खुशी है कि इतना बड़ा आदमी आके हमारे साथ बैठ के गया, वो बहुत अच्छी खुशी है। और कोई नेता आता तो हमें तो वो भी खुशी होती। बीजेपी वाले भी कर सकते हैं मजदूरों के लिए। अगर बीजेपी अगर मजदूरों के लिए हक में लड़ रही है तो मजदूरों के बीच में भी तो आगे बैठ सकते हैं। वो ही क्यों आया, राहुल गांधी जी क्यों आया मजदूरों के बीच में? बीजेपी वाले तो नहीं आए आज तक। दूसरी बात, विश्राम घर भी जाके देखा था। एक बाप के 3 बेटे हैं तो 2 बेटे उसको उसके पास भी नहीं जाते हैं, और एक बेटा उनके पैर दबा रहा है, वो कर रहा, तो वो तो उसी को तो पसंद करेंगे कि ये बेटा हमारा लाडला बेटा जो हमारे पास बैठ रहा है, उसी को पसंद करेंगे ना। उन 2 को थोड़ी करेंगे जो शराब पी के पड़े हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो यहाँ नेता हैं, विधायक है, मंत्री हैं, वो किसी दिन यहाँ पे आके पूछा है किसी ने पुलियों को क्या हाल है क्या नहीं है? स्टेशन पे आते हैं वैसे यहाँ पे कोई विधायक आ जाता है, कोई आ जाता है, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आते हैं, ट्रेन से जाते हैं, सफर करते हैं यहाँ पे, किसी ने नहीं पूछा। आप लोगों ने कुछ महंगाई वगैरह का मुद्दा राहुल गांधी से जिक्र किया? नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। वो आए हमसे मिले, बस मिलने आए थे, वो खाली बस वो तो खाली हमसे मिलने आए थे। जो कुछ यहाँ परेशानी है। हाँ, जो कुलियों से मिलने आए थे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, परेशानी है, पूछ रहे थे आप कैसे काम करते हो, कैसे कमाते हो, कैसे तुम्हारी जिंदगी निकल रही है, कैसे आपका दिन करता है, कितना कमा लेते हो। जो समय चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, उसमें क्या परेशानी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब प्रॉब्लम हमें क्या, प्रॉब्लम तो पूरे भारत को है। हम तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ कमा लेते हैं 400-500, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कुछ कमा भी नहीं पाते हैं बेचारे। उनका वो वोट मांगने नहीं आए हमारे पास, वो राजनीति के लिए नहीं आए हमारे पास। कह रही है कि राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कोई कुछ भी कहे लेकिन नहीं आए, वो मन की बात सुनते हैं बस। तो मोदी जी मन की बात करते हैं। बिल्कुल, कैसे भी लगा लो आप वो तो, लेकिन मैं तो उनके लिए लाइक करूंगा कि आज गरीबों के बीच में आ चुके हैं। ऐसा आज तक कोई नहीं आया हमारे पास जो हमारी बात सुन के गए हों, हमारे पास 1-1.5 घंटे बिताए हों, आते हैं चले जाते हैं, कोई भी नहीं आया हमारे पास ऐसे। और क्या बताएं? राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो 2024 में 24 में जी आप भी देखना चाह रहे प्रधानमंत्री? बिल्कुल 2024 में आज सपना हकीकत हुआ ना, ऐसे 2024 में अचानक में सपना आएंगे वो। हल्का होना चाहिए। वो अचानक में ही आएंगे, 2024 में अचानक में ही आएंगे। अचानक ही आएंगे, जैसे आज आए थे ना, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ऐसे ही वो 2024 में पीएम के दावेदार होंगे वो। हाँ, पीएम बन सकते हो जी बिल्कुल 2024। जैसे आज अचानक आया ना, ऐसे ही 2024 में अचानक आना चाहिए। आपकी मुलाकात हुई राहुल गांधी से? हाँ, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लगे हमसे। कैसे लगा? हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा कि वो एक गरीबों का दर्द बांटने के लिए अचानक मिलने आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बीजेपी करी राजनीति कर रहे वोट नहीं, राजनीति के लिए नहीं, कोई राजनीति के बारे में बात ही नहीं करी उन्होंने, राजनीति के बारे में कोई बात ही नहीं करी। बेचारे राजनीति के लिए लड़ेगा ना, जो हमारे हक के लिए लड़ेगा ना, गरीबों के लिए, उसका तो हम बहुत वो कहेंगे जैसे चलेंगे हम। यानी जो आपके हक के लिए लड़ेगा वो बिल्कुल। तो मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा। नहीं, अरे भाई साहब कोई कुछ भी कहे, यहाँ पेट नहीं आ रहा भरा हूँ। कल सुबह 5 बजे का आया हूँ मॉर्निंग में, अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया, भोनी नहीं करी अभी। हमने राहुल गांधी जी से आज क्या बोले? हमने बोला सर आप बहुत बुरे हैं। बुरे? हाँ, उन्होंने बोला क्यों, बल्कि तुम में एक बुराई है कि आप झूठ नहीं बोलते, आप वादा नहीं करते 15-15 लाख रुपए का, 2-2 करोड़ नौकरियों को वादा नहीं करते, और झूठ बोल लेना वो बंदा। 2024 क्या वो, मुझे ऐसा लगता है वो कितनी बार प्रधानमंत्री। क्या मोदी जी झूठ बोलते हैं? कैसे भी रख लो, मैं हमने उनसे एक शिकायत करी कि आप एक बुराई आपके अंदर, आपके अंदर बुराई है। ये तो भारत जानता है पूरा, ये 165 आदमी से थोड़ी होगा ये जो आप हमसे पूछ रहे हो, ये तो पूरे भारत से पूछो आप। ये तो मीडिया बताएगी पूरे भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिखाना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे क्या? उनसे ये कह रहे थे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी हमारे साथ चल के देखो पुलिस हॉल में क्या हाल हो रहा है। हॉल में जहाँ रहते हैं? हाँ, जहाँ रहते हैं चलेंगे, जरूर देखेंगे। देखो हम इस स्टेशन पे 170 आदमी हैं, तो 170 आदमी हम उसमें सही ढंग से बैठ भी नहीं सकते हैं, सही बैठ भी नहीं सकते हैं। ये कभी पानी छोड़ जाता है, कभी लाइट छोड़ जाती है ना, जो भी है सारी परेशानियां बताएं। हाँ, पूरी राहुल जी ने जाके खुद ने आंखों से देखा है, उनको भी बताई थी। छेद हो रहा है,
पट्टे लगा रखे हैं। अगर में अगर दो आदमी एक साथ घुस जाए ना तो आपस में आदमी बात कर सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हाल हो रहा है। लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं, करे तो करे क्या। अब जैसे कट रही है वैसे काट रही है, क्या करे। बिल्कुल देखा है कि तुम देखो उधर जाके रेस होने जाते हैं ना, रेस होने। कोई भी नेता ऐसा है क्या, कोई इतना बड़ा नेता कोई ऐसा है कि जो लेट में बाथरूम घुस तो अंदर देख ले और उन्होंने देख के आए, वो बताओ इससे बड़ी बात क्या है। मैं तो चाय वाला तो प्रधानमंत्री बना है। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी जो फिर से बोलिएगा, बोले। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद वो लैट्रिन में जाके घुस के चेक करके आया। सबसे बड़ी बात ये देखो आप, नहीं इतना बड़ा आदमी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। बीजेपी मैं देता हूँ, आप बोल रहे हो ना कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना है। अब मैं हूँ, मुझे लगा लो मैं कुली हूँ, आप मुझे बना दो मुख्यमंत्री, तो मैं आपको भूल जाऊंगा, आपकी वजह से मुख्यमंत्री बनाऊं। आप आओगे मेरे पास, बोल दूंगा कौन है भाई, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, ये मेरे साथी कुली है, इनको भूल जाऊंगा कौन है, इनको बाहर निकालो यहाँ से, ये कौन है, इनको मैं जानता ही नहीं हूँ। वो तो खानदानी रईस है, खानदानी पैदा ही रईस घर में हुआ है, लेकिन फिर भी कुलियों के पास आया। देख लो मजे की बात ये है, वो गरीबी देखी नहीं, लेकिन गरीबी तो कह रही है कि सोने के प्लेट में खाना खाते हैं वो कौन राहुल गांधी। तो खाता है, उसका घर का पैसा है इसलिए खाएगा, वो क्या करेगा और खाएगा नहीं। भाई मेरे पास अगर मैं खानदानी रईस हूं तो मैं सोने में खाऊंगा या फिर पैसे ही पैसे खाऊंगा, खाना नहीं खाऊं तो नहीं खाऊं, मेरी मर्जी। भाई मैं गरीबों का थोड़ी छीन रहा हूं मैं, भाई गरीब का छीनूंगा तो बुरा है ना। सब वो तो गरीबों के साथ बैठ के खा लेते हैं। उनकी सिस्टर है प्रियंका गांधी, उन्होंने गरीबों के लिए खाना बनाया है, खुद के हाथों से खिलाया है। बीजेपी कह रही हूँ गरीबों की परेशानी क्या जाने कि जो गरीब जो सोना वो परेशानी जानते हैं भाई, सब परेशानी जानते हैं। वो तो 900 तो तुम सन 80 से 90 से कब से उनकी सरकार जब से जानते हैं, वो तो हकीकत उनका तो 900 तो चिन्ह मिट गया। उनके तो सबसे बड़ी बात तो ये देखो, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम चेकअप करवाने के लिए, इस तरीके से राहुल गांधी जी ने भी हमने बताया कि हमारे बुढ़ापा में जाके गोड़ा छूट जाते हैं, तो उन्होंने गोड़ा हाथ लगा के गोड़े को देखा, खा दर्द होता खा नहीं होता है, हाथ पकड़ के देखा था। सबसे बड़ी बात, हाँ सबसे बड़ी बात तो ये देखो आप, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद हमारा क्या है, घुटनों में सबसे कुली पे सबसे ज्यादा घुटनों में दर्द होता है, वजन उठाने की वजह से गैप आ जाता है, बहुत सौ में चला नहीं जाता है। तो उनको दिखाया हमने, साहब ये परेशानी हमारी, तो हमें जैसे रिटायरमेंट होने के बाद में घर जाए तो हमें पेंसिल चाहिए, जैसे लड़के को देखे जाए तो हमारे कुछ सहारा को तो चाहिए। तो उन्होंने हाथ लगा के गोड़े को देखा था। देखो आप, सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा आदमी हो गए। देखो आप, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री को देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल 101%, बिल्कुल देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल राहुल को देखना चाहते हैं हम एक बार, मरने से पहले देखना चाहते हैं उसको। 2024 में जाने खुदा करे मौत आ जाए हमें, एक बार राहुल को हम प्रधानमंत्री देख के हमें मौत आ जाए भले। अच्छा, मतलब इतनी चाहत है आपकी? हाँ बिल्कुल चाहते, जो गरीबों के साथ आज बैठ के गया है उससे अच्छी चाहत किसके, जो हमें चाह रहा है हम उसको नहीं चाहेंगे क्या? महामारी देख ली, नोटबंदी देख ली, और बहुत सी चीज देख ली जिंदगी में 25 साल की उम्र में। आने वाले प्रधानमंत्री देख लिया, और एक ख्वाहिश और है, वो होने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, उसके बाद मर जाए बस। हाँ, ऐसे इतनी तगड़ी मोहब्बत हो गई आज बंदी से। मतलब ऐसा क्या कर दी होगी? बस हमारे पास आके बैठ गया ना, मोहब्बत ही है। इतना बड़ा आदमी आप बोल रहे हैं ना, रईस, खानदानी रईस, गरीबों को दर्द सुनने आ गया, ये ख्वाहिश है बस। अब तो वो एक बार प्रधानमंत्री चाह रहे हैं? बिल्कुल 24 में हमें तो राहुल गांधी ही चाहिए पीएम, और हमारे तो दिल से इच्छा है कि 2024 में राहुल ही पीएम बने, बस ये आखिरी इच्छा है हमारी तो।